ड्राइंग रूम में जैसे होता है आपके यहाँ की बैठक है, मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हुए हैं, तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई जोर जोर की अब्बा की, और सारी गालियाँ जोर की, मतलब मुगलजात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हुए हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं, बुरी बात है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा, उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, तो जो लेता तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते क्या है क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस जमाने में अगर वो जिंदा होते तो रोज मरते। अच्छा हुआ अब्बा 25 साल पहले चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले एक मेरा सेशन था आर्ट्स काउंसिल में, जिसके अंदर गुफ्तगू हो रही थी, और उसमें मेरी गुफ्तगू में मेरे वालिद जो बहुत बड़े सहाफ़ी थे, इंटेलेक्चुअल थे, एक बहुत बेबाक सहाफ़ी थे अहमद बशीर साहब, उनका जिक्र आया। उनकी बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे साथ हैं, और उनकी किताबों में भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र है। गुफ्तगू के दौरान मैंने एक वाक़या बयान किया जो कि सच था, मगर उससे मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ साहब जो है, उनके बारे में लोगों ने उसको उचक लिया उस बात को, और उस तरह से उसको मैंने सुना कि काफ़ी शोर मचा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या ओवरऑल इस पे जो सोशल मीडिया है इस पे इसको उछाल रही है। ऐसी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत रिवाज हो गया इसका। मेरे वालिद की जो भी कहानियां हैं उनकी किताबों में भी है, और वो सच बात थी। सो कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद किसी को नहीं भेजा होगा। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, उसमें कोई लोग अपने तौर पे भी होते हैं, और बहरहाल उनकी पार्टी से कोई साहब गए थे, उन्होंने उनको रिश्वत पेश की थी मेरे अब्बा को, और उन्होंने उनको जवाब दे दिया था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भेजा था या उन्होंने लिफाफा भिजवाया था। सो इसको ट्विस्ट करने से क्या होता है कि उनकी तो क्रेडिबिलिटी खराब क्या होगी, मेरी अपनी होगी खराब। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी सियासी पार्टी को या उनके लीडर को इस तरह सिंगल आउट करूं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब। उनकी हुकूमतों में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस हुए, सबके हुए, सब ने किया। ज़िया-उल-हक साहब से शुरू करें तब भी, परवेज मुशर्रफ साहब से करें तब भी, जरदारी साहब से करें तब भी, सब हुकूमतों ने कॉम्प्रोमाइज़ की, गलतियां की, और हमने भुगती और भुगत रहे। लेकिन मैंने कभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया कि मेरी स्टेटमेंट मेरे पास होती है, जब वोट देने का वक्त आएगा तो फैसला मैं कर लूंगी। मगर बहरहाल मेरी तरफ से अगर, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइटर वेन में बयान किया, लोगों ने उस बात को ऐसे लिया और फिर ये कहा कि नवाज शरीफ ने लिफाफा दिया था, ऐसा नहीं है। वो हमारे लीडर हैं, कुछ काम उनकी हुकूमतों ने अच्छे किए, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पंजाब को बदल दिया, और उन्होंने बदल दिया। इमरान खान साहब ने अस्पताल बनाया, एक कराची में बना रहे हैं, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, तो उन्होंने वो अच्छा काम किया तो किया। जरदारी साहब ने भी कुछ वोकेशनल सेंटर्स मैंने सुना है बनाए हैं इंटीरियर सिंध में, कुछ शायद मेरी नॉलेज में हदूद है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा शिकवा पीपल्स पार्टी से है कि वो इंटीरियर सिंध को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। मुझे नहीं पता, MQM से मेरा शिकवा है कि उन्होंने कराची को कभी उस तरह से नहीं डेवलप किया जिस तरह उनके पास जब इख्तियार थे। तो ये चीज़ें मेरी अपनी एक शहरी होने के नाते से हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे किसी भी पार्टी के साथ अटैच करे या किसी के खिलाफ अटैच करे। जो भी है, नवाज शरीफ साहब एक लीडर तो हैं, जरदारी साहब हमारे एक लीडर तो हैं, और बेनज़ीर भुट्टो हमारी आइडियल लीडर थी। परवेज मुशर्रफ को हम बहुत अच्छा, हमें अच्छे लगते थे, क्योंकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते थे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह इमरान खान भी जब इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हमें अच्छा लगता है। गलतियां सबसे होती हैं और हुई हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस जो हुकूमतों के साथ या लीडरों ने किए, सियासी लीडरों ने, उससे हमें नुकसान हुआ है, और ये एक हकीकत है, मैं इससे बिल्कुल नहीं डिनाई करूंगी। अब मुझे लोग कह रहे हैं आपको तो डरा दिया होगा, आपको लोग पता नहीं उठा के ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाएंगे, मैं इस मुल्क में रहती हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आई क्योंकि मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखती हूँ। सो प्लीज इस बात को ज्यादा मत उछालें, बात का बतंगड़ न बनाएं, और मैं एज पॉलिटिकल लीडर्स
सबकी एक अपनी जगह है और उनकी मैं इज्जत करती हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बात को ज्यादा उछाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।